वक्त कभी ठहरता नहीं और समय हमेशा बीतता ही चला जाता है और हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि जीवन में क्या क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज सुबह मैं सुबह के 5 बजे उठ जाती हूँ और जैसे कि मैं अपना टारगेट आप सभी के साथ डेली रूटीन अपना शेयर करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उठते ही मॉर्निंग के टाइम में मैं लेके बैठती हूँ इंस्पेक्टर चालीसा, क्योंकि मैं फेस वॉश करके आ चुकी थी, बैठ गई थी अपना स्टडी करने के लिए। और मैं इंस्पेक्टर चालीसा की स्टडी मतलब कैलकुलेशन करने के बाद मैं लेके बैठती हूँ अपनी ग्रेजुएशन की बुक, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 2 मई से मेरा एग्ज़ाम भी है मतलब ग्रेजुएशन का। तो उस ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं अपना सारा जो भी स्टडी टेबल है उसको साइड करके फिर मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि अब टाइमिंग हो चुका है स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। क्योंकि इस टाइम अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है, मतलब मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, ये कह सकते हैं। तो अभी मैं रेडी हो रही थी और रेडी होने के बाद आप सभी से मिलते हैं। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 7:30 हो चुके हैं। फिर मैं रेडी हो जाती हूँ और रेडी होके निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। और यहाँ पे आती हूँ, मैं टीचिंग कराती हूँ। टीचिंग कराने के बाद फिर मैं अपने घर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, इसलिए मतलब जल्दी ही छुट्टी हो जा रही है। तो 1 बजे से घर पे आने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर पे और अपनी स्टडी करने के लिए खाना वाना खा के कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मैं बैठती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी जो मेरे पास टाइम बचता है उसी में स्टडी करना होता है। तो मैं लेके बैठती हूँ अपना जीके का बुक, और जीके में मैंने अपना इकोनॉमिक्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और रह गया अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस साइड का, उसको भी कंप्लीट करना है। बाकी मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है। और जैसे कि लूसेंट की बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक है, उससे आप सब किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं दिल्ली पुलिस के लिए लूसेंट की बुक ही लेती हूँ, मतलब उसी से पढ़ाई करती हूँ और ऑनलाइन क्लास भी ले लिया करती हूँ। तो ऑनलाइन क्लास मैंने कोई बैच नहीं लिया है, तो इसलिए जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है उस वहीं से ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, उसने में बच जाता है 5। और 5 बजे फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि लगातार स्टडी करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी आप लगातार स्टडी करे रहेंगे वो भी भूल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। तो मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि रात के टाइम का जल्दी से खाना बना लेंगे तो जो भी टाइम बचेगा उसमें स्टडी करना होता है। तो इसलिए मैं आ जाती हूँ अपना खाना बनाने के लिए। और ये जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, तो जितना भी टाइम बचाने की कोशिश करो उतना ही जल्दी टाइम ख़त्म हो जा रहा है। मॉर्निंग में तो थोड़ा सा बड़ा दिन लग रहा है, लेकिन आधा टाइम तो टीचिंग कराने में चला जाता है, वहीं पे आधा टाइम लग जाता है। उसके बाद जो घर पे आने के बाद जो भी टाइम बचता है उसी में मैनेज करके अपनी स्टडी करनी होती है, जैसे कि ग्रेजुएशन की स्टडी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी, और उसी में घर के वर्क भी देखने होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम डिसबैलेंस होता है, लेकिन टाइम मैनेज करना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट को सारे सिलेबस पे ध्यान देना पड़ता है। तो जल्दी से मैं टाइम मैनेज करके अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट खाना बना रही थी। और खाना बना लेने के बाद जो भी अपना स्टडी करने के लिए टारगेट बचा रहेगा उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज मुझे थोड़ा सा ही खाना बनाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम से पहले ही बना ली मैं खाना, क्योंकि वैसे तो मैं रोज़ लेट बनाती हूँ। तो सोचा कि आज क्यों ना जल्दी बना लूँ, क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा, उसके बाद अपना जो भी बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें आराम से स्टडी कर सकूँगी। तो आप सभी जितना भी हो सके उतना स्टडी करिए। जैसे कि आपको पता है एसएससी कैलेंडर जारी कर चुका है, 2 सितंबर तक शायद फॉर्म आ जाएगी, मतलब सितंबर में फॉर्म आ जाएगी और नवंबर दिसंबर तक आप सबका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। क्योंकि ये मत समझिए कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और आप सब स्टडी आराम से करते रहेंगे, नहीं, जितना अच्छे तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, स्टडी को कंप्लीट कर लें, उतना ही अच्छा होगा। तो फिर मैं अपना सारा खाना बना के खाना खा के वर्क मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं लेके बैठती हूँ अपना मैथ की क्लास। तो मैं और मेरी दीदी दोनों लोग मैथ की क्लास ले रहे थे, ऑनलाइन क्लास, क्योंकि जब भी मैथ में जो कुछ ना समझ में आए उसको ऑनलाइन पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वैसे तो मैथ का जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपका बेटर होते जाएगा। तो फिर रात के टाइम में बैठ जाती हूँ अपना, फिर मैं कंप्यूटर का भी लेके कंप्यूटर का नोट्स रिवीजन करने के लिए। और इस टाइम लगभग मुझे 2 दिनों से काफ़ी नींद आने लग रही है। जब भी मैं लेके बुक बैठ रही हूँ अपने स्टडी करने के लिए, नोट्स रिवीजन करने के लिए, कुछ भी क्लास लेने के लिए, तो मुझे क्या हो रहा है कि नींद आने लग रही है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है गर्मी का टाइम है, गर्मी में सबको आलस आने लगता है। लेकिन इस आलस को दूर भगाने के लिए सबसे पहले तो मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। 2-3 बार मैंने अपने चेहरे को धुला, उसके बाद फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठी थी। मतलब बार बार नींद तो आ जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आँखों को खोल के बैठी थी कि हाँ आज स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर से हम अपना कल का नया टारगेट मतलब उस टारगेट को कंप्लीट करना है।
तो इसलिए बहुत ही आँखों को खोल के मैं बैठी थी स्टडी करने के लिए। लेकिन ये कहते हैं ना, जब एक बार आप थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगा लेंगे तो आपको फिर नींद नहीं आएगी उतना। तो अभी टाइम हो चुका था, मैंने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया था, लगभग 12 बज चुके थे। तो आज मैंने सोचा था कि मैं 12 बजे तक अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँगी, तो आज मैंने फाइनली वैसा ही किया। क्योंकि मैंने आज तक 2 दिनों से जैसे कि मैं लापरवाह हो गई थी और मैं 11 बजे सो जा रही थी, लेकिन आज मैंने फाइनली अपना 12 बजे तक अपना टारगेट कंप्लीट किया। तो आज का टारगेट बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे कल नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए राधे।